जूते के शोरूम में लगी आग, आधा दर्जन आग की चपेट में आई दुकान। रायबरेली शहर के सुपरमार्केट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जूते के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई तो 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन फायर ब्रिगेड जब तक आग पर काबू पाती तब तक लगभग 1 दर्जन दुकानें आग की चपेट में आ चुकी थीं। वहीं आग लगने की सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ सीओ सिटी भी पहुंच गए और लोगों को बिल्डिंग से दूर करते रहे। आपको बता दें कि मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के सुपरमार्केट का है, जो शहर का सबसे व्यस्तम इलाका है, जहां आज सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास संदिग्ध परिस्थितियों में जूते के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और आग की चपेट में आने से लगभग 1 दर्जन दुकानों का करोड़ों रुपए का माल जलकर खाक हो गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं अगर व्यापारी नेता की मानी जाए तो आग लगने से करोड़ों रुपए का सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। रायबरेली से ब्यूरो वसीम खान की रिपोर्ट। हम लोग तो घर पर थे, सूचना है बिल्डिंग से गई कि बेसमेंट में आग लगी है किसी जूते के शोरूम में। और जूते के शोरूम से आग फैलते हुए ऊपर आई, राघव मुरारका जी का है शोरूम, उसमें लगी। उसके बाद धुआं पूरी बिल्डिंग में अभी भरा हुआ है और नुकसान तो अभी चूंकि धुआं खत्म होगा तभी हम लोग बता पाएंगे, जब अंदर जा पाएंगे। अभी तो हम लोग अपने ऑफिस में जा ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो फायर ब्रिगेड से एनओसी लेकर क्या फायर किट वगैरह रखी गई थी? नहीं, फायर किट जैसे बैंक है उसके पास अपना फायर किट है, क्योंकि सबसे बड़ा संस्थान इसके अंदर कैनरा बैंक है, उसके पास पूरी फायर एनओसी है, पूरे फायर के सिलेंडर है सारा। लेकिन वहाँ तक मौका ही नहीं लगा, पहुँच ही नहीं पाए, क्योंकि एक्सटर्नल भाग में आग लगी है तो कुछ उसमें ऐसा है। देखा गया ना, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था थी ना, यहाँ कोई व्यवस्था। बिल्डिंग पुरानी है, बिल्डिंग चल रही थी। बिल्डिंग पुरानी है, पुराना शहर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पुरानी मानक को बिल्डिंग बनी है सब। भैया इसकी जानकारी तो हम लोग को नहीं है कि मानक के विपरीत है या मतलब एनओसी ली गई है कि नहीं ली गई है। लेकिन कि पार्किंग की व्यवस्था निश्चित रूप से कुछ ना कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो उनकी, और दोबारा इस तरह की घटनाएं व्यापारियों के साथ ना हो, या दुकानों को सुरक्षा प्रदान की जाए, उनके लिए उनके व्यवस्था की जाए। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हो या फायर एनओसी होनी चाहिए, लगा होना चाहिए सबको, ऐसा होना चाहिए निश्चित रूप से। क्या लगता है कितना नुकसान का आकलन है? लगता है हमारे हिसाब से हमारे भाई की जो दुकान राघव मुरारका जी की दुकान में जो आग लगी है उसमें कम से कम 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ होगा। लगभग कितनी दुकानें चपेट में आई हैं? दुकानें 10 से 15 दुकानें चपेट में हैं, गोदाम वगैरह लोगों के जले हैं। आज सुबह 9:30 और 10 के बीच में खालसा चौक के पास मुरारका जी की दुकान थी और उसमें किसी कारणवश आग लगी है। इसकी जानकारी नहीं मिल पाई कि किस कारण लगी है। काफ़ी नुकसान हो गया उनका और हम जिला प्रशासन का भी धन्यवाद देंगे। अग्निशमन सेवा तुरंत आ गई, लोकल कोतवाली पुलिस भी तुरंत आ गई। काफ़ी देर से वो लोग लगे हुए, करीब 10-12 गाड़ियाँ लगी हुई हैं बराबर आग बुझाने में। अभी भी आग बुझी नहीं है पूरी तरह से और काफ़ी नुकसान हो गया है। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए ये बिल्डिंग जो थी मानक के विपरीत थी जी, क्योंकि यहाँ पर फायर ब्रिगेड से ना एनओसी ली गई थी, जी, ठीक है, ना यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था थी। तो आखिर इस तरह की जो बिल्डिंगें चल रही तो आरडी कर क्या रहा है? देखिए, अब आरडीए जो भी कर रहा है वो उनका काम है। अभी मौके पे तो हमारा जो एक व्यापारी का नुकसान हुआ है, हमें उसके बारे में ही बात देखनी है। सारे व्यापारी इकट्ठे हैं, जिला प्रशासन इकट्ठा है, किसी तरह पहले उसकी आग बुझे, उसके लिए हम लोग सब लोग खड़े हैं। शहर में तो और भी बिल्डिंगें हैं, ये पहली घटना है। बाय द वे इस तरह की घटनाएं अगर आगे भी होती है तो इसको लेकर के आरडीए और जिला प्रशासन को तैयारियां तो करनी चाहिए ना? नहीं, जिला प्रशासन तैयारी करता ही है, बराबर करता भी रहेगा। और मौके पे तो हमारे व्यापारी का जो नुकसान हो गया है हमें उसका बहुत दुख है। देखिए, ये रायबरेली का सबसे व्यस्तम इलाका है और सबसे मुख्य बाज़ार में इसको गिना जाता है। यहाँ पे उपरोक्त बिल्डिंग में जहाँ पे आग लगी 10 से 15 व्यापारी भाइयों का हमारा नुकसान हो गया। और ये दिवाली के पहले ऐसा नुकसान होना निश्चित रूप से बहुत नुकसानदेह रहा सभी व्यापारियों के लिए जिनका नुकसान हुआ। यहाँ पे लगभग 12 से 15 दुकानें यहाँ पे हताहत हुई हैं और जिसमें करीब 5 करोड़ रुपए का सामान लगभग आकलन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नुकसान हुआ है। जिन व्यापारी भाइयों का नुकसान हुआ है बहुत कष्ट है, बहुत खेद प्रति है कि ऐन दिवाली के पहले ऐसा नुकसान हुआ। हमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बिल्कुल निवेदन करना है इस चीज़ के लिए कि हमारे व्यापारी भाइयों के हित के लिए उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जिससे वो दोबारा अपने जीवन में यथास्थित खड़े हो पाए। और जीएसटी विभाग से भी जो भी नुकसान हुआ है
इसकी भी जो जीएसटी विभाग से माफ़ी होनी चाहिए वो भी माफ़ होना चाहिए। आगे होने वाले व्यापार में कुछ दिन के लिए जो भी जीएसटी लगे उसके लिए भी माफ़ होना चाहिए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि व्यापारी भाइयों के हित के लिए उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। जैसा कि देखा गया कि भीषण आग की व्यवस्था लगातार बनी थी, लगभग कितनी देर में आग को काबू पाया गया? लगभग मैं उम्मीद करता हूँ सुबह 9:30 बजे से 10 बजे से लगी थी और अभी तक जो भी समय हुआ है मेरे ख्याल से 1 बज गया है, जहाँ तक 2:30 बज गया है। और हमारा जिले का प्रशासन और शासन पूरी तत्कालीन रूप से यहाँ पे उसने मदद किया। जैसे भी आग बुझाई गई है, अभी तक आग बुझ गई है और आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है व्यापारी भाइयों बड़ा को। हादसा वगैरह भी अभी तक तो ऐसी कुछ बात सुनाई नहीं पड़ी कि क्या हादसा हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो भी आग लगी इससे व्यापारी भाइयों का आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हुआ है। 55 मिनट मिली थी, सूचना मिलते ही तत्काल फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ आगे भेजी गई और पहुंचकर आग को अन्य दुकानों में फैलने से जो है रोकते हुए बुझाने की कार्रवाई की गई। दुर्भाग्य से ग्राउंड फ्लोर पर भी एक दुकान है मुरारका की, उसमें भी आग पकड़ लिया और बैंक सहित अन्य पूरी बिल्डिंग को पूरी तरह से बचा लिया गया। इस आग की चपेट में लगभग कितनी दुकानें जो है? दो दुकानें, एक नीचे जिसमें आग जूते का गोदाम था उसमें लगी थी, वो पूरी तरह से जली क्योंकि बेसमेंट में थी और उसके ऊपर हीट से ये शटर बंद था। बाद में पता लगा जब खोला गया कि इसमें आग पकड़ लिया था मुरारका की। बाकी सारी जो लगभग 50 से अधिक दुकानें हैं और बैंक है, इनको बचा लिया गया। ऊपर कुछ लोग फंसे भी थे, उनको स्थानीय पुलिस और जनता के माध्यम से पहले ही उतार लिया गया था सुरक्षित, किसी तरह कोई जनहानि नहीं होने पाई। आग को काबू पाने में लगभग कितना समय लग गया? आग को आधे पौन घंटे में ही नियंत्रित कर लिया गया था, लेकिन बेसमेंट में था, धुआं काफ़ी था, तो कूलिंग की कार्रवाई और वेंटिलेशन धुआं निकालने की कार्रवाई में जो समय लगा और आग को आधे घंटे में ही नियंत्रित कर लिया गया था।